गंगा किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में कमला नाम की एक विधवा माँ अपने बेटे दीपक के साथ रहती थी। उनके पास न कोई जमीन थी, न ही कोई सहारा। वह दिन भर दूसरों के घरों में काम करती और जो कुछ भी मिलता उसी से अपने बेटे का पेट भरती। लेकिन कठिनाइयों के बावजूद कमला माँ बहुत श्रद्धालु थीं। उनका दिन भगवान की भक्ति और सेवा में बीतता था। एक दिन भयंकर तूफान आया। झोपड़ी गिर गई, खाने पीने का सारा सामान बह गया। कमला माँ टूट गईं, पर उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ, अब तू ही रक्षा कर। अगली सुबह गांव के मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने कमला माँ से कहा, माँ, हमारे मंदिर में सेवा करने के लिए एक भक्त की जरूरत है। क्या तुम भगवान की सेवा करोगी? कमला की आंखों में आंसू थे। उन्होंने खुशी खुशी सेवा स्वीकार कर ली। अब उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा कमरा और भोजन मिल गया। दीपक को भी मंदिर में पढ़ाई और भजन कीर्तन का अवसर मिला। समय बीतता गया और दीपक बड़ा हुआ। उसने वेद पुराण और गीता का गहरा अध्ययन किया। गांव में उसकी भक्ति और ज्ञान की चर्चा होने लगी। एक दिन एक बड़े आश्रम के महंत वहां आए और दीपक को अपने साथ ले गए। दीपक धीरे धीरे एक महान संत बन गया। जब वह गांव लौटा तो उसकी मां गर्व से भर उठी। अब वह गरीब नहीं थी, उसका बेटा भगवान का सच्चा भक्त और गुरु बन गया था। कमला माँ ने आंखें बंद की और कहा, जब कोई सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है तो उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। भगवान की भक्ति में जो भी निस्वार्थ मन से उनकी शरण में आता है वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। जब दीपक बड़ा संत बन गया तो वह जगह जगह जाकर सत्संग और प्रवचन करने लगा। उसकी मधुर वाणी और गहरी भक्ति ने हजारों लोगों के हृदय को छू लिया। कमला माँ गर्व से अपने बेटे को देखती और भगवान का धन्यवाद करती। लेकिन अब उनकी उम्र ढल रही थी, शरीर कमजोर हो रहा था। एक दिन उन्होंने दीपक से कहा, बेटा, अब मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। मेरा मन अब बस प्रभु चरणों में लीन होना चाहता है। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के चरण छूकर कहा, माँ, मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में है। तुम्हारी सेवा ही मेरी भक्ति है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। भयंकर सूखा पड़ा, लोग भूख से तड़पने लगे। दीपक ने सोचा, ईश्वर की भक्ति का असली अर्थ सेवा है। उसने अपने सत्संग से मिली दानराशि से गांव में अन्न और पानी की व्यवस्था की। लेकिन भोजन कम था और लोग ज्यादा। अब एक परीक्षा की घड़ी थी। दीपक के पास सिर्फ एक रोटी बची थी। माँ भूखी थीं। गांव के एक छोटे बच्चे की भी भूख से हालत खराब थी। कमला माँ ने बिना सोचे रोटी बच्चे को दे दी। दीपक भावविह्वल हो गया। तभी चमत्कार हुआ। गांव के बाहर से बैलगाड़ियों पर अन्न और पानी आ गया। एक सेठ ने सुना था कि संत दीपक सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने अनाज और धन भेज दिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कमला माँ मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, देखो, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करने आते हैं। कुछ समय बाद कमला माँ ने अपने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया और शांत भाव से प्रभु चरणों में लीन हो गईं। दीपक ने उनकी समाधि बनवाई और वहां एक मंदिर स्थापित कर दिया, जहां हर दिन गरीबों को भोजन कराया जाता था। अब दीपक न केवल एक संत था, बल्कि सेवा और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। उसकी माँ का त्याग और भक्ति उसकी प्रेरणा बन गई। सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि सेवा में भी होती है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में चमत्कार जरूर करते हैं। कमला माँ के परमधाम गमन के बाद दीपक का पूरा जीवन सेवा और भक्ति में लग गया। उसने माँ की सीख को अपना जीवन मंत्र बना लिया। भक्ति केवल भगवान की स्तुति में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा में भी होती है। दीपक ने अपनी माँ की समाधि पर एक आश्रम बनवाया, जहाँ गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे यह आश्रम पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया।
दूर दूर से लोग वहां आते, सत्संग सुनते और आत्मिक शांति प्राप्त करते। एक दिन एक व्यापारी अपने बेटे के साथ आश्रम आया। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत अहंकारी और क्रूर स्वभाव का था। उसने दीपक से प्रार्थना की, महाराज कृपया मेरे बेटे को सन्मार्ग दिखाए। दीपक ने मुस्कुराते हुए उस युवक को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा क्या तुम कुछ दिन हमारे आश्रम में सेवा करोगे? युवक ने पहले मना किया, लेकिन पिता के आग्रह पर उसने सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन आने लगा। जब उसने देखा कि संत दीपक खुद अपने हाथों से वृद्धों को भोजन कराते हैं, बीमारों की सेवा करते हैं, तो उसका हृदय पिघलने लगा। एक दिन आश्रम में एक गरीब वृद्ध आया। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। दीपक ने उसे प्रेम से अपने वस्त्र दे दिए। ये देखकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा था। आज मुझे समझ आया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। समय बीतता गया और संत दीपक की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन अब उनकी उम्र हो चली थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा समय आ गया है। लेकिन याद रखना, जब तक इस आश्रम में सेवा और प्रेम रहेगा, माँ का आशीर्वाद भी बना रहेगा। और फिर एक दिन ध्यान में लीन रहते हुए दीपक ने अपनी देह त्याग दी। लेकिन उनका संदेश और उनकी शिक्षा अमर हो गई। आश्रम में आज भी हजारों लोग आते हैं, भक्ति और सेवा का पाठ पढ़ते हैं और अपनी जीवन यात्रा को सार्थक बनाते हैं। सच्ची भक्ति केवल ईश्वर के नाम का जाप नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम और सेवा में है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, तो स्वयं भगवान हमारे सहायक बन जाते हैं।